9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे और साथ में जहरीली तकरीरें थी। मुझे नहीं समझ आती कौन सी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है। क्या हसान न्याजी जो है वो इमरान खान का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? क्या एजाज चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे को नहीं बता रहे थे वो किस तरह कोर कमांडर हाउस तोड़ के आए हैं? क्या शहरयार अफरीदी जो है उसने नहीं कहा कि हमने GHQ जाना है? क्या जो वो शायद नाना है वो नहीं कहती नहीं कि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान है तो पाकिस्तान है? और ये कोई इत्तेफाक था कि सब लोग जो है हर शहर के अंदर वो डायरेक्टली एक ही जगह पर गए और वो जगह थी जहाँ फौजी तंग से बात थी। 9 मई पे जुडिशल कमीशन जो है वो जिस सूबे में इनकी 11 साल से हुकूमत है, लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर को जो है वो सिर्फ अपने आका को खुश करना है जो जेल में बैठा है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन से उसका अगर फैक्ट्स आप निकाल के देखिए, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन जो है वो इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन के ज़रिए ख़वातीन ही उसमें उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं। वहीं पर जो है वो उनकी दादरसी होती है, उन्हें किसी पुलिस स्टेशन में जाना नहीं पड़ता और जो एक एटमॉस्फेयर होता है, कहा जाता है कि जी ख़वातीन पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहती। बाय द वे उस पुलिस स्टेशन को भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और आज बहुत सारी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स आपको CTOs की शक्ल में, आपको जो है वो DSPs की शक्ल में, आपको SPs की शक्ल में जो है वो नज़र आती हैं। एक बहुत जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ओथ लिया उसके फ़ौरन बाद एक बहुत ही अंधोनाक और एक बहुत तकलीफ़ दे वाक़या सानिया ज़ारा कत्ल केस जो है उसकी शक्ल में सामने आया, जिसमें एक बच्ची को जो है वो उसके कत्ल को ख़ुदकुशी का रंग दिया गया और उसके इन-लॉज़ ने जो है वो ये कहा कि इस बच्ची ने ख़ुद से जो है वो गले में फंदा लेकर जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है और सुना है कि उनके मुल्ज़मान भी बहुत बाअसर है। सो वो बहुत देर तक बचते चले गए, लेकिन हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं। इनको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो है वो चेयरपर्सन बनाया और इसने बहुत मेहनत के साथ इस केस को फॉलो अप किया। चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक एक स्टेप के ऊपर जो है वो गाइडेंस के साथ ये एक एक स्टेप को जो है वो अबूर करती चली गई और आज जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो सोसाइटी में भी सबको बताना चाहते हैं कि ये अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब आप कत्ल को ख़ुदकुशी का रंग देंगे और पता नहीं चलेगा। इस वक्त अल्लाह का शुक्र यह है कि खादमे आला पंजाब जो उस वक्त थे और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी बनाई हुई फॉरेंसिक लैब मौजूद है जो साइंटिफिक तरीके से जो इस तरह के कत्ल हैं या इस तरह के मामलात हैं उनको ट्रेस करती है और जो प्रोसिक्यूशन टीम्स हैं उनको भी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की ख़ास तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस है, एक बाकायदा वुमेन सेल जो है वो जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर बनाने के लिए वो हदायत जारी कर चुकी हैं। जो प्रोसिक्यूशन का सेल जो है वो इस तरह के जो केसेस हैं उनको वो करेगा। अब फॉरेंसिक साइंस जो एजेंसी है उसमें तमाम जो टेस्ट हुए उनकी रिपोर्ट्स जमा हो गई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सानिया ज़ारा केस के अंदर कोई ख़ुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले हैं। जो हक़ाइक़ जानने के लिए जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होती है, जो DNA रिपोर्ट होती है और पॉलीग्राफिक टेस्ट, ये तीनों जो है ये किए गए। तमाम टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जो है उसने ये प्रूव किया कि ये ख़ुदकुशी का केस नहीं था। सानिया की गर्दन में ना सूजन थी और ना फंदा लगने से, आपको मालूम है कि फंदा लगने से गर्दन लंबी हो जाती है, ऐसा भी कोई सिम्टम जो है उसके साथ नहीं था। और जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फंदे के तौर पर जो दुपट्टा इस्तेमाल किया गया उसके अंदर सानिया के शौहर और उनकी सास का DNA मौजूद है, यानी उस फंदे को सास ने और शौहर ने मिल के उस बच्ची के गले में डाला ताकि उसको जो है वो ख़ुदकुशी दिखाई जा सके। लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो गले में दुपट्टा बांधा गया था वो उसके कत्ल की वजह नहीं थी। कत्ल जो है वो उससे पहले हो चुका था, उसको बाद में लटका कर ख़ुदकुशी का जो है वो रंग दिया गया और उसके गर्दन और कंधे के ऊपर भी जो ज़ख़म है वो दुपट्टे के नहीं है। सो गर्दन और कंधे पे अलहदा से ज़ख़म है। मैं चूँकि क्रिमिनल लॉयर भी हूँ सो मैं इन तमाम चीज़ों को जब मैं डॉट्स में ला रही हूँ, ये सरीहन एक कत्ल का केस है जो इंशाअल्लाह ताला अदालत में
ثابت بھی جو ہے وہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ اس کے بعد جو ثانیہ کے ناخن ہیں، بہت سائنٹیفک طریقے سے چیف منسٹر صاحبہ کی یہ بڑی سٹرکٹ انسٹرکشن تھی کہ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے، اس کے اندر تمام سائنٹیفک جو طریقہ کار ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے، اور ثانیہ کے ناخنوں کے اندر سے بھی سیمپل لیے گئے اور اس کے ناخنوں کے اندر جو ہے اس کے شوہر کے جو اس کا جو ڈی این اے ہے اس میں اس کے شوہر کے وہ اس سے میچ کر گیا ہے۔ سو اس کے بعد اب کوئی اور وجہ نہیں ہے جو یہ ثابت نہ کر سکے کہ ثانیہ زہرا کیس جو ہے وہ ایک قتل کا کیس تھا جس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا، اور میں اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں۔ ہم تمام خواتین جو پنجاب کے اندر بستی ہیں، ہمیں